हर हर महादेव, जय भोले शंकर की। तो एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी भक्तगण शिवरात्रि का व्रत रहकर या बिना व्रत के शिव जी की पूजा आराधना करते हैं, तो शिव जी का पूजा किस तरह से करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और अगर विशेष मनोकामना के लिए अपने विवाह संबंधी समस्या के लिए आप महाशिवरात्रि के दिन अगर शिव पार्वती का गठबंधन करते हैं तो वह किस तरह से करें, क्योंकि गठबंधन की जो भी विधि होती है उसे अक्सर हम गलत तरीके से करते हैं। तो आज की इस वीडियो में यह सभी चीजें मैं आप सभी को डिटेल से बताने वाली हूँ। तो शिवरात्रि के दिन की पूजा सामग्री आप सभी ने देख ही ली है, और जब भी आप शिवालय जाएं तो दहलीज पर पैर न रखते हुए आगे साइड सीधा पैर रखकर मंदिर में प्रवेश करें और यहाँ सबसे हाथ जोड़कर शिव जी से उनकी पूजा और अर्चना करने के लिए अनुमति ले लें। तो देखिए, शिवरात्रि के दिन भीड़ काफी होती है, तो यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी। अगर भगवान शिव का अभिषेक सुबह तसल्ली से न कर सके, यानी शाम के समय प्रदोष काल में अभिषेक कर सकते हैं, बेशर्ते आपको शाम के समय वहाँ पर शिव जी के अभिषेक की अनुमति मिल जाए तो करें। और देखिए, जो जलाधारी होती है वह उत्तर दिशा की तरफ होती है, तो इसके पीछे साइड में होकर शिव जी का पूजन करें। अगर आपको शिवरात्रि के दिन आराम से जगह मिल जाती है तो जलधारी के पीछे साइड में बैठकर शिव जी की पूजा करें। अगर आपको जगह नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश करें कि शिव पूजा में आपका फेस उत्तर दिशा की तरफ हो। और अगर भाग्य से आप मंदिर में पहले ही जो शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं तो इस तरह से शिवलिंग के आसपास थोड़ा सा साफ सुथरा जरूर कर लीजिए। वैसे भी भगवान के घर को साफ करेंगे तो तनख्वाह भी कितनी मोटी मिलेगी आप जानते ही हो, उनसे ज्यादा रईस कोई हो ही नहीं सकता। अगर उनके घर का काम मिल जाए तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। तो देखिए, कोशिश ये कीजिए कि अभिषेक के लिए जो जल लेंगे वो घर से ही लेकर जाएं और तांबे के पात्र में जल लीजिए और जल में गंगा जल मिला लीजिए। इससे जो लोटे में जल है वह पूरा जल गंगा जल के समान हो जाएगा। अब यहाँ मैं शिवलिंग का जल से अभिषेक कर रही हूँ और जहाँ मैं बैठी हूँ उसी हिसाब से राइट साइड में यानी जलहरी के लेफ्ट साइड में जल चढ़ाएं, क्योंकि वहाँ गणपति जी का स्थान होता है। तो सबसे पहले गणपति जी पर जल अर्पित करें, उसके बाद जलधारी के राइट साइड यानी गणेश जी के ठीक विपरीत भगवान कार्तिकेय को जल अर्पित करें। इसके बाद जो बीच में स्थान है वह शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी का है, तो वहाँ पर जल अर्पित करें। उसके बाद जिस पर शिवलिंग रखा हुआ है या पार्वती माता के हस्तकमल होते हैं, तो इसके बाद आपको यहाँ पर जल अर्पित करना है। सबसे बाद में आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके बाद फिर देखिए, कोशिश यह करें कि जब आप अभिषेक कर रहे हो तो धारा पतली और जल की धारा टूट ना पाए, ऐसे अभिषेक करें। इसके बाद नंदी जी का अभिषेक आप कर लें। अगर शिवलिंग के आसपास शिव परिवार की मूर्ति है तो क्रम से आप उन सभी का अभिषेक जरूर करें, और अगर मूर्तियां नहीं है तो कोई बात नहीं है, शिवलिंग में ही समस्त परिवार का वास होता है। तो अगर आप शिवलिंग का ही पूजा अच्छे से कर लेंगे तो समझिए आपने पूजन कर लिया है। अब देखिए, अगर आप शिवलिंग का अलग अलग चीज़ों से अभिषेक कर सकते हैं, जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फलों के जूस, गन्ने के रस से, तो देखिए कई तरह से अभिषेक किया जाता है। अगर आपको पूजा के लिए जगह मिल जाती है यानी शिवलिंग ना हो तो आप शिवलिंग पर इन चीज़ों से अभिषेक कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पंचामृत से शिव जी का अभिषेक किया है। आप पांचों चीज़ों को मिक्स कर सकते हो, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को, और नहीं तो आप अलग अलग चीज़ों से भी अभिषेक कर सकते हो। तो हर चीज़ के बाद आप शुद्धबोधक स्नान यानी जल से आपको स्नान कराना, और आप पंचामृत से स्नान करा रहे हैं तो पंचामृत को तांबे के पात्र में ना डालें, आप स्टील का पात्र ले सकते हो। अगर आपके पास चांदी का है तो वो भी ले सकते हो। तो अभिषेक कराने के बाद कोई भी वस्तु शिवलिंग पर लगी नहीं रहनी चाहिए। आपको अच्छे से जल से उन्हें साफ कर देना है, क्योंकि अगर कोई वस्तु लगी रह जाती है तो पूजा का दोष लगता है। और मैं यहाँ एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग अभिषेक के बाद भस्म चढ़ा देते हैं, तो भस्म जो है वह श्रृंगार का हिस्सा नहीं है, अभिषेक का हिस्सा है। अगर आप भस्म चढ़ाते हैं तो उसके बाद जल से स्नान जरूर कराएं, और अच्छी प्रकार से अभिषेक कराने के बाद आपके पास जो लोटा है जलहरी से थोड़ा सा जल जरूर ले लेना है, खाली लोटा घर लेकर नहीं जाना है। और जो जल है वह बहुत प्रभावशाली जल है, इसे सबको प्रसाद के रूप में दे सकते हो, अपने पूरे घर आप अपने ऊपर भी छिड़क सकते हो। इसके बाद देखिए, आप सबसे पहले गणपति जी का, फिर कार्तिकेय जी का, फिर अशोक सुंदरी जी का, उसके बाद पार्वती माता के हस्तकमल जो है आप इन सभी का श्रृंगार कर लें यानी तिलक लगा दें। और शिवरात्रि के दिन आप शिव जी का कुछ भी चढ़ा सकते हैं, हल्दी, सिंदूर, कुमकुम, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, यानी इस दिन ही शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। और महाशिवरात्रि की जो रात्रि होती है उससे सिद्धरात्रि भी कहा जाता है, यानी कुछ ऐसी रात्रियां होती हैं जो साधना के लिए बहुत विशेष होती हैं। उनमें से शरद पूर्णमासी की रात्रि होती है, दिवाली की रात्रि होती है, महाशिवरात्रि की होती है। तो महाशिवरात्रि जो है वह साल में 2 बार आती है, एक फाल्गुन मास में और दूसरी जो होती है श्रावण मास में। तो इस प्रकार से आप शिवलिंग का श्रृंगार सफेद चंदन या अष्टगंध चंदन से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने त्रिपुंड बना दिया है। इसके बाद आप फाल्गुन मास की शिवरात्रि है तो शिव जी को गुलाल जरूर अर्पित करें। इसके बाद यहाँ मैं शिवलिंग पर एक एक करके, जैसे आंकड़े के पत्ते, मंदार के पत्ते, समी के पत्ते, धतूरा का फूल, फल और पत्ती,
और आंवला के पत्ते, इसमें बेलपत्र के पत्ते मैंने अर्पित करे। फिर इन सब के बाद में वस्त्र का भाव देते हुए कलावा अर्पित किया है। तो देखिए महाशिवरात्रि के दिन सभी शिवालयों के बाहर माली बैठे होते हैं, तो आप ये सारी वस्तुएं वहाँ बड़े आराम से मिल जाती हैं, और नहीं भी मिलती हैं या जो भी आपके पास अवेलेबल हो तो आप उनसे भगवान शिव का पूजन करें, क्योंकि शिव जी तो बहुत बोले हैं। अगर आप एकदम सच्चे मन से 1 लोटा जल ही अर्पित कर देंगे, उससे भी भगवान खुश हो जाएंगे। और यहाँ पर माता पार्वती का 16 श्रृंगार कर सकते हो। अगर श्रृंगार में बाकी चीजें उपलब्ध ना हो तो आप जैसे साड़ी, चुन्नी, बिछिया, सिंदूर, अगर साड़ी ना हो तो आप लाल चुनरी ले सकते हो, और चुनरी भी ना हो तो वस्त्र का भाव देते हुए आप कलावा भी अर्पित कर सकते हो। तो यहाँ मैंने पार्वती माँ के सिंदूर अर्पित करते हुए उसमें से थोड़ा सिंदूर लेकर अपनी मांग में पार्वती माँ का ध्यान करते हुए लगाया है। वैसे भी जब भी आप अपनी मांग में रोज सिंदूर लगाएं तो माँ पार्वती का ध्यान करके ही अपनी मांग में सिंदूर लगाएं। और फिर लाल और पीले रंग की मोली लें, या लाल है तो वो भी ले सकते हैं। मोली इतनी बड़ी हो, अगर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति हो तो मोली को हाथ में लेकर 7 बार शिव पार्वती की परिक्रमा करते हुए उसे बांधते हुए चले जाएं। और परिक्रमा करने की जगह ना हो तो जैसे इस प्रकार शिवलिंग और पार्वती माँ हो तो एक जगह बैठकर उन्हें 7 बार इस प्रकार से मोली बांध दें। और हाँ, एक और चीज का गठबंधन करते समय ध्यान रखें कि तो मोली को शिवलिंग से जब लाते हैं तो शिवलिंग पर सर्प लिपटे हैं। तो अक्सर क्या होता है कि शिवलिंग के साथ सर्प भी ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आप सबको छोड़ते हुए खाली भगवान शिव को लेना है और माता पार्वती के साथ गठबंधन करना है। इस तरह से माता पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन करें। इसके बाद अगर आप फूल माला लेकर आए और वो भी एक लेकर आए तो आप वो माला शिव जी को छुआ करके माँ पार्वती को अर्पित कर दें, और माँ पार्वती को छुआ कर भगवान शिव को अर्पित कर दें। तो ये एक तरीके से जयमाला हो जाती है। अब माता पार्वती को चुनरी उड़ाएं। और अगर देखिए आप इतने विस्तृत रूप से पूजन ना कर सकें तो खाली 1 लोटा जल अर्पित करके आ जाएं और घर पर तसल्ली से पूजन करें। उसकी भी विधि मैं आप सभी के साथ जल्दी शेयर करूंगी कि घर पर आप किस तरह से महाशिवरात्रि पर पूजन करें। तो इसकी वीडियो भी जल्दी शेयर करने वाली हूँ कि घर पर आप किस तरह से महाशिवरात्रि पूजन करें। तो इस तरह से यहाँ सभी को फल फूल वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करने के बाद मैं यहाँ पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक से और कपूर धूप से आरती कर लूँगी। इसके बाद शिवलिंग परिक्रमा कर रही हूँ। परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से शुरू करें और जलहरी को न लांघें, यानी आधी परिक्रमा लगाकर उसी स्थान पर लौट जाना चाहिए जहाँ से आपने परिक्रमा स्टार्ट की थी। और अब देखिए शिवरात्रि की जो कथा है वह भी यहाँ मंदिर में भीड़ भाड़ की वजह से पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए मैंने बोला आप शिवरात्रि की पूजा शाम को तसल्ली से करें और शिव पाठ, शिव चालीसा, कथा पढ़ें। और संपूर्ण पूजन अवधि में आप ओम नमः शिवाय का मन में जप जरूर करते रहें। और इसके बाद आप अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ी सी दक्षिणा जरूर निकालें। तो कुछ लोग शिवलिंग पर ही रुपये चढ़ा देते हैं, जो अनुचित है। रुपये की आवश्यकता भगवान को नहीं बल्कि मंदिर के कार्यों के लिए होती है। इसलिए कोशिश करें कि आप हमेशा दान पात्र में ही रुपये डालें, या फिर अगर आपको दान ही करना है तो फिर किसी जरूरतमंद को ही दें। तो इस तरह से संपूर्ण पूजा कर लिया है। इसके बाद बाकी कुछ इस तरह से शिवालय मंदिर में और भी भगवान इस तरह से होते हैं, जो शीशे के अंदर, यानी कि जो शीशे के अंदर इस तरह से होते हैं। तो बहुत से लोग मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे लगे शीशे पर तिलक या भोग लगा देते हैं, जिससे सारा शीशा धुंधला पड़ जाता है और भगवान के दर्शन भी अच्छे से नहीं हो पाते। इसलिए ऐसा भूल कर भी ना करें। अगर करना ही है तो तिलक हमेशा भगवान के चरणों में ही करें या बाहर से हाथ जोड़ लें। कोशिश करें कि मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखें और अपनी तरफ से कोई भी गंदगी न फैलाएं। तो इस तरह से पूजा के साथ साथ बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखें। तो देखिए महाशिवरात्रि का जो दिन है, इस दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तो इस दिन उनकी वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। अगर किसी के जीवन में विवाह संबंधी कोई समस्या, परेशानी या विवाह में देरी या दाम्पत्य जीवन में क्लेश भरा हुआ है तो आप इस दिन शिव पार्वती का गठबंधन जरूर करें। और शिवरात्रि पर बहुत ही विशेष और अच्छा उपाय है, इससे सभी प्रकार के वैवाहिक क्लेश दूर हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरह से अन्य वीडियो भी देखने को मिलती रहेंगी।